फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन कसरिया। हाँ, तो मेरे दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब कोई अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का टाइप नंबर 2। यानी हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को 3 नेम से जाना जाता है। देखिए वो क्या क्या है। पहला तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और एक और है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। कभी कभार क्या होता है, एक्चुअली प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही मेंशन किया रहता है, लेकिन कोई अच्छे इंग्लिश राइटर का बुक देखिएगा ऑथर का, ठीक है, तो उसमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी दिया रहेगा। तो आपको कंफ्यूज होने की मतलब कोई ये नहीं होना है, कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस मतलब एक ही होता है। कभी कभार कभी किताब में ये दे देगा, ये दे देगा, या फिर किसी बुक में ये दे देगा, या फिर इन तीनों में से कोई ये नहीं देगा, ये दे देगा, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ये तीनों का मतलब एक ही समझ सकते हैं, ठीक ना। तो चलते हैं, इसका सबसे पहले डिफिनेशन जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तो एक्चुअली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपका परिभाषा डिफिनेशन यही होगा, जो काम अभी जारी है, जो काम अभी कंटिन्यू प्रोसीड है, उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये तो मालूम हो गया। अब देखेंगे इसका मेन पहचान होता है। मानते हैं ना, कोई बोलता है कि यह डाकू है, चोर है, या फिर साधु है, तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं? उसके भेष हुलिया से आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, ठीक ना। साधु रहता है तो बड़ा बड़ा टीका किया रहता है, येलो कलर का जो भी है वेशभूषा लगाया हुआ रहता है, पहना रहता है, दंत कुंडल लिया रहता है, तो ऐसे हमको क्या पता चलता है कोई साधु है। चोर को क्या, डाकू को कैसे समझते हैं? डकैत को, उसके बड़े बड़े आँख होती है, वो भी लाल होती है, बड़े बड़े मुच्छे होती है, हाँ, वो बहुत डेंजर देखने में दिखता है, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि वह डाकू है। तो ठीक इसी तरह हमारा टेंस पढ़ने का रूल है कि आखिर भाइयों तो जान गए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को 3 नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका पहचान क्या है भाई, कैसे पहचानेंगे? तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ विदाउट एनी स्क्रिप्ट वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, और इसका मीनिंग हिंदी में होता है अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। तो इसका पहचान देखिए, जिस तरह हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान जाने, उसी तरह सिमिलरली ये भी इसका पहचान है। तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगा रहे, तो वैसे वाक्य को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस समझा जाता है। कहने का मतलब है कि हिंदी सेंटेंस में यानी क्रिया के अंत में आपको कहीं भी दिख जाए रहा, रही, ठीक है, तो उसको आपको समझ जाना है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है। आ रहा समझ में ना। तो ये पता चल गया आपको। जैसे आपको एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ देखिए, तो जाने में आपको समय शक्ति लगता है कि नहीं लगता है जी? और इसके बाद ये क्या आ गया, रहा रही, इसके अंत में आया कि नहीं आया? तो ऐसे क्या पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हूँ, है आएगा तो समझ लेना है कि प्रेजेंट की बात किया जा रहा है। आ रहा समझ में ना। तो रहा रही आ गया, आप इस पहचान के माध्यम से भी जान गए, ठीक है। फिर देखिए एक और एग्जांपल, वह खेल रही है, तो खेलना समय शक्ति लग रहा है इसमें, तो ये वर्ब हो गया, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ आप मेरा बेसिक क्लास वीडियो देखिए, या फिर इससे प्रीवियस जो वीडियो आप लोग को मैं बताया हूँ वो एक बार जाकर ज़रूर देखें, ताकि इसमें आपको किसी तरह के डाउट मतलब प्रकट ना हो। आ रहा समझ में ना। अब इसका देखेंगे कि अरे भाई ये तो समझ गए कि पहचान है, लेकिन इसको बनाते कैसे हैं। ओके, तो इसका रूल होता है, रूल देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम, आप इसको एफर्मेटिव सेंटेंस बोलिए, या पॉजिटिव सेंटेंस बोलिए, या फिर असर्टिव सेंटेंस कहिए, दैट इज ऑल नोन एज सेम मीनिंग। आ रहा समझ में ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम यानी रूल या स्ट्रक्चर बोलिए, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस मेन वर्ब फोर। यहाँ देखिए, मेन वर्ब फोर का मतलब हुआ ING, ठीक है, यानी रहा रहे की इंग्लिश ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल हो गया। आ रहा समझ में ना। कोई भी खाना बना रहे हैं या सब्जी बना रहे हैं, तो उसका रूल प्रोसेस होता है ना, कि पहले ये डालना है, उसके बाद ये डालना है, आफ्टर देन उसका फाइनली जो होता है वो सब्जी या फिर जो राइस बनकर रेडी हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही है। पहचान तो पहचान गए
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, उसका पहचान क्या होता है, और फिर उसको बनाते कैसे हैं, उसके ऊपर मतलब इंग्लिश से कम्युनिकेशन कैसे करेंगे यूटिलाइज करके। आ रहा समझ में ना। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल से पहले एक और चीज़ जान लीजिए, यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, ठीक ना। आप इसको HV भी बोल सकते हैं, यानी HV का मतलब वो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। ये हो गया मेन वर्ब, यानी ये जो आपका क्रिया हो गया जिसमें समय शक्ति लगे वो आपका मेन क्रिया हो गया, और ये इसका सहायक बन रहा है, यानी सहायता बनकर इसको काम कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो सहायक क्रिया। आगे समझ में ना। तो आपको मन में डाउट आ रहा होगा भाई कि एक्चुअली इज आर एम दिया हो तो इज कहाँ लगाएंगे, आर कहाँ यूज होगा, एंड देन एम कहाँ यूज होगा। ओके, तो देखिए यहाँ सिंगुलर तो आपको समझ में आइए, मतलब आ ही गया होगा कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, ठीक है। ये बार बार हम ये मेंशन किए हैं कि सिंगुलर का मीनिंग एक वचन होता है, देन प्लूरल का मीनिंग बहुवचन होता है। कहने का मतलब है कि सिंगुलर यानी एक वचन के साथ, यानी यहाँ देखिए आपको किताबी लैंग्वेज जैसा रटना नहीं है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, अनदर के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, एक ससुराल लापरवाही यानी क्या बोलते हैं अपवाद बचता है आई, उसके साथ ऑलवेज विल बी यूज एम का यूज किया जाता है। ओके राइट। तो वो ऐसा समझना नहीं है, किताबी भाषा हो गया। सिंपल ट्रिक आपको बताया हूँ मैं कि ही सी इट या वन नेम का मतलब एक नाम दिया हो एज पर सब्जेक्ट, ठीक है, तो इसमें इज का प्रयोग होगा। ओके, देन देखिए दे वी यू प्लूरल नेम, क्या दे वी यू एंड प्लूरल नेम, प्लूरल नेम का मतलब दो नेम दिया हो या दो से अधिक दिया हो तो उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे, समझ गए। और एक बच गया है ससुरा आई, तो आई क्या है, अपवाद है, इसलिए इसके साथ ऑलवेज यूज होता है एम। कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए उसका एग्जाम्पल क्या है, राम आम खा रहा है। तो देखिए तो भाई यहाँ राम आम खा रहा है, तो ये खा रहा है, समय शक्ति लग रहा है, खाने में समय शक्ति लगता है कि नहीं, तो जिसमें समय शक्ति लगे वो समझ जाना है आपका मेन क्रिया यानी वर्ब कहलाता है। ओके, तो इसका रूल मैंने ऑलरेडी टोल्ड यू कि सब्जेक्ट प्लस हाँ उसके बाद इज आर एम, उसके बाद क्या होगा मेन वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। और समझ में ना। तो यहाँ देखिए राम आम खा रहा है, तो क्या होगा राम, यानी राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपका, राम इज ईटिंग अ मैंगो, समझ गए ना। यानी राम यानी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, और उसके बाद क्या बोल रहा है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब ईटिंग क्योंकि इसमें समय शक्ति लग रहा है, उसके बाद ए मैंगो ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर सिमिलरली देखिए मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो क्या होगा जी, आई एम गोइंग टू स्कूल, समझ गए ना। मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ। अब यहाँ देखिए जो प्रीवियस क्लास में हम बताए थे कि धातु प्लस ना, यानी इसमें दो क्या दिया है, दो वर्ब दिया है, एक जा रहा हूँ और खरीदने, ठीक ना, यानी खरीदने में भी समय शक्ति लगता है, ठीक ना, और जा रहे हैं आप उसमें भी समय शक्ति लगता है, तो ये दोनों क्या है वर्ब है। अरे समझ में ना। तो यहाँ समझिए कि जिस सेंटेंस में धातु प्लस ना दिया रहेगा तो वो जो क्रिया है मेन क्रिया जो उसमें रहेगा यानी पहचान वाला, उसको पहले राइट करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, देन जो धातु प्लस ने जिसमें लगा रहेगा उसके बाद लिखेंगे क्या करके, इन्फिनेटिव के द्वारा, यानी टू उसके पहले लगाएंगे। आगे समझ में। जैसे देखिए मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ, तो क्या होगा जी, आई एम, वही रूल देखिए सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, तो आई एम, आई के साथ क्या लगेगा एम लगेगा, आई एम गोइंग, उसके बाद मैं बोला ना कि जा रहा हूँ, जो पहचान वाला है उसको हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे, यानी एक नंबर पर ए वाला रहेगा और दो नंबर पर एक खरीदने वाला, यानी इन्फिनेटिव के द्वारा, यानी टू प्लस वर्ब, टू बाय ए कार, समझ गए। यानी मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ। इस तरह से लॉट्स ऑफ सेंटेंस आप यूज करके कन्वर्सेशन के लिए आप एक दूसरे से यूटिलाइज करके आप स्पीक कर सकते हैं एंड आप राइट भी कर सकते हैं, एनी मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन। आ रहा समझ में ना, एकदम बिल्कुल एकदम फ्लुएंटली आप बोल भी सकते हैं। यहाँ देखिए मैं अंग्रेजी बोलने जा रहा हूँ, होता है ना कोई बोलता है कि मैं काम करने जा रहा हूँ, हाँ मैं खेलने जा रहा हूँ,
तो वो जो ना नीनी वाला आ रहा है ना, वो मेन वर्ब का उसमें जो क्रिया जो रहा रहे हो जो उसमें पहचान लगा है उसके बाद ही लिखा जाता है। मैं अंग्रेजी बोलने जा रहा हूँ तो क्या होगा, आई एम गोइंग टू टेल, या चाहे आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। आ रहा समझ में ना, मैं किताब खरीदने जा रहा हूँ, ये आपको एक बना दे रहा हूँ, मैं अंग्रेजी बोलने जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। समझ गए। और ये आपका होम टास्क रहा कि मैं किताब खरीदने जा रहा हूँ, या मैं पुस्तक लेने जा रहा हूँ, या मैं कोई काम करने जा रहा हूँ। इस तरह से लॉट्स ऑफ सेंटेंस आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए। देन आफ्टर आप देखिएगा कि आपके मन में ऐसा लर्निंग आपको महसूस फीलिंग होगा ना कि आप ऐसा लगेगा कि इंग्लिश कुछ नहीं है। आ रहा है समझ में, दाल भात का चटनी लगेगा, आप फट से ऐसे मिलाइए और खा जाइए, वैसा इंग्लिश है। इंग्लिश को इंग्लिश जैसा समझिएगा ना तो आप मतलब बोल नहीं सकते हैं। ये आपने जो डोमेस्टिक लैंग्वेज जो होता है आप उसके तौर जैसे बात करते हैं ना, बिना किसी से मतलब बिना हेजिटेशन का, बिना किसी मतलब रुकावट का, हाँ बिना किसी हेजिटेशन का आप बोलते हैं ना, बिना किसी ट्रबल यानी कि दिक्कत का, वैसे आप इसको भी चलते फिरते एक दूसरे से बात करते आप इंग्लिश सीख सकते हैं और फाइनली बोल भी सकते हैं। अब देखिए आप लोग को बेसिक में मैं ट्रिक बताया था कि संज्ञा प्लस के साथ यानी विथ प्लस नाउन, पहले इसको 1 नंबर पे और इसको 2 नंबर पे, जैसे राम के साथ तो क्या होगा जी, विथ राम। यहाँ ऊपर रूल देखिए कि पहले के साथ वालों को लिखेंगे 1 नंबर पर, फिर नाउन को 2 नंबर पे, ठीक है। जैसे सीता के साथ तो क्या होगा, विथ सीता, विथ सीता। फिर बताया था आपको कि सर्वनाम प्लस के साथ, ट्रिक सर्वनाम प्लस के साथ तो क्या होगा, पहले के साथ को 1 नंबर पर, फिर प्रोनाउन को 2 नंबर पे। प्रोनाउन जानते हैं किसे कहते हैं, संज्ञा के बदले जो शब्द को प्रयोग किया जाता है ना, दैट इज नोन एज प्रोनाउंस। जैसे मान लीजिए सीता गीता या कोई नेम प्लेस वगैरह को सब क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, उसके जगह पर आ गया वह मेरी बहन है, तो वह शब्द क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। आ रहा समझ में ना। जैसे मेरे साथ क्या होगा जी, विथ मी, तुम्हारे साथ विथ यू। अगर आप मेरा बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन का तो आई रिक्वेस्ट टू एक बार आप जाकर ज़रूर देखें, आपको इसमें कुछ मतलब डाउट नहीं होगा वो देख लेने के बाद, ओके। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, सीता राम के साथ जा रही है, सीता राम के साथ जा रही है, तो आप उसमें हम आपको बच्चे की जैसा भी बताया था कि बच्चे पहले 1 2 काउंट करते हैं 1 2, उसके बाद एनालिसिस करके कुछ आगे बढ़ते हैं। वैसा आपको बेसिक में बताया हूँ कि सबसे पहले इसको 1 नंबर पर लिख लीजिए, हाई को 2 नंबर और इसको 3 नंबर और इसको फाइनली 4 नंबर पे। इसके थ्रू आप बना सकते हैं, इस ट्रिक के थ्रू, यानी शुरुआत वाला 1 नंबर और फिर लास्ट वाला 2 नंबर, वहाँ से रिवर्स यानी उल्टा काउंट करके आप इंग्लिश राइट कर सकते हैं। या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको जो स्ट्रक्चर यानी रूल बताया हूँ उसके अकॉर्डिंग आप हेयर राइट कर सकते हैं। जैसे सीता इज, देखिए सीता 1 नंबर हो गया, इज 2 नंबर हो गया। इज क्यों हुआ, बिकॉज सीता इज सिंगुलर, ठीक है। अब यहाँ 2 नाम दिया है तो यहाँ इससे लेना देना नहीं है, सिर्फ सीता ये सब्जेक्ट हुई, ये तो बाद में ससुर आया ना, आ रहा समझ में ना। तो सीता इज गोइंग हो गया, सीता इज गोइंग विथ राम। तो यहाँ देखिए तो ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर और इसको 3 नंबर पे और ये 4 नंबर। तो देखिए तो आप ऐसे समझिए या फिर ऐसे समझिए, आपके हाथ में मतलब दोनों हाथ में लड्डू है, आप जैसे खाइए, पहले ये वाला खाइए चाहे ये वाला खाइए, बात तो हुआ बराबर ही। सोहन मोहन के साथ पढ़ रहा है, ये आपके लिए, ओके। फिर से ट्रिक समझिए, साइकिल से, बस से, ट्रेन से, पैदल, इस तरह का शब्द दे दें और उसमें रहा रही ऐड कर दें तो आप उसको कैसे बनाइएगा और कैसे एक दूसरे से बात करते टाइम इंग्लिश में कीजिएगा। तो देखिए यहाँ ट्रिक क्या है हमारा, साइकिल से तो क्या होगा जी, बाई साइकिल। उसके बाद बस से क्या होगा जी, बाई बस। ट्रेन से बाई ट्रेन। पैदल ऑन फुट। आगे समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल सीता गीता के साथ बस से पुणे जा रही है, तो सीता गीता के साथ बस से पुणे जा रही है, आप काउंट भी कर सकते हैं इसको 1 नंबर पर, फिर लास्ट वाला 2 नंबर, अब उल्टा रिवर्स कीजिए, 3 नंबर पे इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर और इसको
6 नंबर, बस दैट्स ऑल, नथिंग स्पेशल। ये सेंटेंस आपको दिखने में लॉन्ग दिख रहा है बट बनाने में एकदम बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट दिखेगा। जैसे देखिए बना रहे हैं, सीता 2 नंबर, इज 3 नंबर क्या है, जा रही है, गोइंग, उसके बाद कहाँ, पुणे, टू पुणे, किस 5 नंबर क्या है, बस, तो बाई बस। 6 नंबर गीता के साथ, तो विथ गीता, समझ गया है। राधा श्याम के साथ ट्रेन से बिहार आ रही है, तो क्या होगा, राधा इज कमिंग, हाँ, राधा इज कमिंग टू बिहार विथ राधा इज कमिंग टू बिहार बाई ट्रेन विथ श्याम। अरे समझ में ना, मैं राम के साथ बस से विद्यालय जा रहा हूँ, तो क्या होगा जी, आई एम गोइंग टू स्कूल बाई बस विथ राम। तो ये आपका होमवर्क है, इस तरह से आप नोटबुक में राइट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस और बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। होता है ना कि व्हेन विल बी नॉट प्रैक्टिस आफ्टर देन यू कैन नॉट स्पीक टू ईच अदर एनीवेयर। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, आप फाइनली बोल भी नहीं सकते हैं। ओके, अब हमारा दूसरा रूल देखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, आपका नकारात्मक, यानी नॉट लगा हुआ, ठीक ना। तो रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब फोर का यानी आईएनजी वाला, समझ गया ना। तो देखिए यहाँ सीता गीत नहीं गा रही है, सीता गीत नहीं गा रही है, तो सीता इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। सब्जेक्ट हो गया जी, इज आर एम, सिंगुलर है तो इज लगा दिया है, उसके बाद नॉट, तो नॉट हो गया, उसके बाद वर्ब यानी आईएनजी किस में लगा है, गा रही है मतलब सिंगिंग, उसके बाद ए सॉन्ग। ओके, आप खाना नहीं खा रहे हैं, तो क्या होगा, यू, यू प्लूरल है तो क्या लगेगा जी, आर नॉट ईटिंग फूड, समझ गए ना। और ये तो आपका होम टास्क है। आप इस तरह से ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन लीजिए और इस रूल के अकॉर्डिंग जो आपको समझाया हूँ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, ठीक है। और बोलने के साथ साथ प्रैक्टिस भी कीजिए, तब आप इंग्लिश में नॉलेज अच्छा मतलब स्पीकर बन सकते हैं और ग्रोथ भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ एक चीज़ हम हर किसी के मन में डाउट आता है, वो डाउट आपको बताने जा रहा हूँ। आप देखिएगा, आप फोकस कीजिएगा, किसी किसी इंग्लिश बुक में या किसी इंग्लिश ट्रांसलेशन में, ठीक है, उस वर्ड में अगर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो वो ससुरा जो कभी कभी क्या होता है ना, आईएनजी लगाने से पहले जो वर्ड यानी लेटर जो रहता है वो डबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, रनिंग, स्विमिंग, हाँ, इसका तो आप मतलब मीनिंग जानते ही हैं, दौड़ रहा, और इसका तैर रहा। आ रहा समझ में ना। तो कहने का मतलब यहाँ ससुरा डबल एन क्यों हो जा रहा है और यहाँ डबल एम क्यों हो जा रहा है, जानते हैं। ये लॉट्स ऑफ पीपुल से कन्फ्यूज दिस टर्म, मतलब इस इन दिस वर्ड। बहुत सारा लोग मतलब इसको टाल के चल जाते हैं, जाने दो भाई, इसका मीनिंग आईएनजी लग गया है तो रहा रही वाला हो गया ना, दौड़ रहा है यानी उसका काम प्रोसेस चालू है। लेकिन आपको सीखना है, जानना है, एक दूसरे को समझाना है क्यों लगा है। तो आइए आपको डाउट टोटली मतलब आपको डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ कि क्या होगा एक्चुअली। यहाँ देखिए, कहने का मतलब है, आप अल्फ़ाबेट जानते हैं ना, A1 to Z, ये अल्फ़ाबेट लेटर हो गया। उसमें क्या होता है कि आपका 5 जो होता है, 5 क्या होता है, वोवेल होता है, वोवेल एंड देन कॉन्सोनेंट। यानी कहने का मतलब है टोटल 26 हो गया, उसमें से 21 कॉन्सोनेंट हो गया और 5 आपका वोवेल्स हो गया। यानी वोवेल्स नंबर कौन कौन होता है, A E I O U, ये वोवेल्स नंबर हो गया। तो यही तो मेन आपका चीज़ है जी, यही तो समझने वाला है। AEIOU, आप बोलिएगा कि भाई यहाँ EUIU के मतलब यहाँ है, इससे मतलब क्या, ये हो गया अल्फ़ाबेट बेसिक में ये स्टडी किया जाता है, ये तो हम टेंस में आ गए, इससे लेना देना है भाई। आप जब छत पर चढ़ रहे हैं तो आप एक बार में ही जंपिंग कर कर थोड़े गए हैं, नहीं ना, हाँ, उसको स्टेप बाय स्टेप लेडर यानी स्टेप बाय स्टेप करके आप अंतिम में पहुँचे हैं। आ रहा समझ में। तो वही चीज़ है यहाँ,
तो यहाँ देखिए, यानी किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में मतलब रहा रही वाला में अगर उसमें आईएनजी लगाना हो उस वर्ड में, यानी क्रिया में आईएनजी लगाना हो, यानी मान लीजिए यहाँ रन हो गया, हाँ, इसमें अगर आईएनजी लगाना हो और वो लास्ट वाला अक्षर जो लेटर है कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले जस्ट वोवेल हो, तो आईएनजी लगाने से पहले उस लेटर को क्या कर देंगे जी, डबल कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ क्या हो गया, RUN, अगर इसमें आईएनजी ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट हमारा क्या होगा जी, RUNNING, ये हमारा राइट हुआ। अब बोलिएगा कि भाई देखो PLAY, तो इसमें तो ओनली वन यही रहता है PLAYING, तो ये भी तो राइट क्या बोलते हैं, मतलब डबल क्यों नहीं होता है, डबल वाई क्यों नहीं होता है। आपके कहने का मतलब यह है कि आप ये बोल दिए कि ये लास्ट वाला लेटर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का पहले वोवेल है, तो हम आईएनजी जब लगाएंगे तो ये जो लास्ट वाला लेटर रहता है डबल हो जाता है। जैसे ये राइट हो गया और ये रॉन्ग हो गया, तो फिर आपके ही अकॉर्डिंग टू यू लुक हियर, प्ले, ये भी तो वर्ब है, इसमें भी समय शक्ति लगता है, लेकिन यहाँ ओनली वन एक ही लेटर है, एक के बाद वाई, इसमें भी आईएनजी लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है, वाई है और वाई के पहले वोवेल्स है, तो इसमें भाई डबल वाई क्यों नहीं हो। यानी कहने का मतलब आपका यही है ना जी। देखिए यहाँ PLA फिर डबल वाई, लेकिन ये आपका राइट होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। जानते हैं क्यों, इसका भी ट्रिक है, कैसे बता रहे हैं। देखिए, यदि किसी शब्द यानी वर्ब को बोलने में मतलब कम समय लग रहा है, वो जल्दी ही मतलब बोलकर वो मतलब जल्दी ही समय समाप्त हो जा रहा है, आ रहा समझ में ना। जैसे रन जल्दी ही मतलब कंप्लीट हो गया, अगर मतलब उसका प्रोसेस लेंदी यानी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा, तो उसमें क्या करेंगे, डबल वाला वो लेटर लिख देंगे। अगर वहीं प्ले यानी प्ले, ये थोड़ा सुर इसका बनाकर थोड़ा ज़्यादा टाइम तक जा रहा है, इसलिए यही रीज़न है कि जिस इंग्लिश वर्ड यानी वर्ब में आईएनजी जब लगाते हैं उसको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ज़्यादा मतलब टाइम लगे, यानी उसका सुर ध्वनि कुछ टाइम तक हो, तो उसमें आईएनजी जब लगाएंगे तो लास्ट वाला लेटर डबल नहीं होता है। उस कब डबल होता है, जब उसको जल्दीबाजी में उसका ध्वनि समाप्त हो जाती है, उसमें डबल लेटर हो जाता है। आ रहा समझ में ना। जैसे यहाँ स्विम देखिए, स्विम जल्दी समाप्त हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है, तो इसलिए इसमें आईएनजी लगाएंगे तो ये लास्ट वाला लेटर क्या कर देंगे, डबल दे देंगे। आ रहा समझ में है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो भाई इंग्लिश तो सबको नेसेसरी होता है सीखने के लिए और बोलने के लिए, तो आप बिना वेस्ट टाइम किए हुए अपने छोटे यंगर ब्रदर, एल्डर ब्रदर जो भी है, जो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, उसके पास शेयर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, टच कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी हम बनाएंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, गुड बाय।